Hello students, today I am going to teach you English grammar subject and assignment 2 है। इसका हेडिंग है जो है टेंसेस में बताए गए हैं जो हम सीख चुके हैं। इसका रिवीजन वो सेकंड है। फर्स्ट रिवीजन हमने देखा, अब हम देखते हैं रिवीजन सेकंड। लेट अस रिवाइज 3 मोर टेंसेस। अब यहाँ ज़्यादा और टेंसेस बाद में बताया गया है। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, जो भी है जो पहले भी हम सीख चुके हैं। Let us revise 3 more tenses that we have already learnt। तो अभी 3 सीखे हमने। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस a separate assignment is provided। यहाँ पर किया गया सेपरेट बताया गया असाइनमेंट for this tense and its various uses। इसके यूजेस कैसे हैं, अलग अलग यूजेस बताए गए हैं। अ सेपरेट असाइनमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर दिस टेंस एंड इट्स वेरियस यूजेस। फाइन नंबर इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच गोज ऑन एट दी टाइम, जो हो रही है, और स्पीकिंग। नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल है लुक द बॉयज आर प्लेइंग। देखो वो लड़के वहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। मैदान पर जो लड़के हैं बॉयज है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रेजेंट है, अभी क्रिया चालू है। लुक द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। 2 नंबर नंदू इज डूइंग हिज लेसन्स नाउ। नंदू जो है वो उसका होमवर्क कर रहा, अभी इसका होमवर्क कर रहा है। तो क्रिया जो है टेंस चालू है, तो ये हाँ ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। द अंडरलाइन्ड वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये प्लेइंग, आर प्लेइंग, इज डूइंग, ये क्या है, क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बताते हैं। वी ऑल्सो यूज दिस टेंस to describe an action which may not be actually happening, जो हुई नहीं एक्चुअल में, at the time of speaking, बोलने के टाइम पे वो हुआ नहीं है, वो कुछ बना नहीं है, but during a certain period। For example है नंबर 1, my father is working in a factory। कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वर्किंग। 2 नंबर आई एम रीडिंग हैमलेट। मैं हैमलेट जो बुक है वो पढ़ रही हूँ। द अंडरलाइन्ड वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इज वर्किंग और एम रीडिंग ये क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नाउ 6 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो। इनका यूज क्या होता है, क्या बताने के लिए? द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। इन द इमीडिएट पास्ट इट डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन विच स्टैंड्स कंप्लीटेड जस्ट नाउ, जो भी कंप्लीट हुई है, और अ लिटिल व्हाइल एगो। Present number 6 present perfect tense। This tense is used to show the completion of an activity in the immediate past। It describes a past action which stands completed just now or a little while ago। For example number 1, I have spoken। देखिए स्पीक ही है और स्पोकन। स्पीक स्पोकन क्या बनेगा? स्पीक स्पोकन। पास्ट पार्टिसिपल होगा स्पोकन। तो आई हैव स्पोकन टू हिम अबाउट इट, मैंने उसके अबाउट से बताया था। तो आई हैव स्पोकन टू हिम अबाउट इट, मैंने उसे बताया है। 2 नंबर ही हैज मेड, इसने क्या बनाया? द सेम मिस्टेक, क्या किया? सेम मिस्टेक अगेन, फिर से उसने वही मिस्टेक की।
he has made the same mistake again. make mad make ही है उसका पास्ट टेंस मैड होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी मैड ही रहेगा. तो नंबर 2 है he has made the same mistake again. The underlined verbs जो बताए have spoken, has made, are in the present perfect tense. ये सब क्या कहलाएंगे, क्या बताते हैं? ये वर्ब्स हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अबाउट बताते हैं. तो देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है 3 टेंस मैंने आपको पास्ट में बताए हैं, अभी इसमें प्रेजेंट के बताए हैं. प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, 5 नंबर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड 6 नंबर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Exercise number 1. Fill in the blanks using the verbs given in the brackets in the present progressive tense. इसमें हम am, is, are और प्लस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे उस तरीके से यूज़ करके ब्लैंक्स को हम फिलअप करेंगे. इसमें यूज़ करेंगे am, is, are प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. नंबर 1 है लिसन द टेलीफोन इज रिंगिंग. देखिए पास पार्टिसिपल लिया है, रिंग का बना है रिंगिंग, इज लिया है, यहाँ इंस्ट्रक्शन है यूज़ करने का है एम, इज, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. नंबर 1 है लिसन द टेलीफोन इज रिंगिंग. 2 नंबर ही इज डूइंग, करता है वेरी वेल इन हिज बिजनेस. डू है तो हम इज लगा के आईएनजी लगाएंगे, इज डूइंग. क्या हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम लिख रहे हैं इसको. नंबर 2 ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस. नंबर 3 माय फ्रेंड्स आर, टीज है तो टीजिंग मी नाउ. माय फ्रेंड्स आर टीजिंग मी नाउ. टीज है उसका वर्ब है, हम इसको क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे इज. माय फ्रेंड्स आर टीजिंग मी नाउ. 4 नंबर शी इज राइटिंग, लिखती है अ लेटर टू हर ब्रदर ना. भी उसके भाई को खत लिखती है तो राइट का होगा राइटिंग, इज राइटिंग. शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर नाउ. नंबर 5 वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर नाउ. बिगिन है तो यहाँ होगा बिगिनिंग. वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर नाउ. Exercise number 2. Fill in the blanks using the verbs given in the brackets in the present perfect tense. इसमें यूज करेंगे have, has प्लस past participle. He यहाँ है borrow है, he has borrowed money to buy a house. He has borrowed money to buy a house. Number 2 I have completed my homework just now. Completed. I have completed my homework just now. 3 number the clock has struck 9 just now. The clock has struck 9 just now. Number 4 I think I has lost my car keys. Lost. I think I has lost my car keys. Now 5 my sister has gone back to
टू कोलकाता। यहाँ गो है, हम लिखेंगे गॉन। माई सिस्टर हैज़ गॉन बैक टू कोलकाता। माई सिस्टर हैज़ गॉन बैक टू कोलकाता। अब असाइनमेंट 3 पर हम आते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरीज है, वह पार्ट फर्स्ट है। मॉडल ऑक्सिलियरीज यानी जो सहायक मॉडल सहायक होते हैं बताया यहाँ पर। तो मॉडल ऑक्सिलियरीज 1 फर्स्ट है ये। इन बुक 2 वी हैव लर्न, हमने सीखा अबाउट सम हेल्पिंग वर्ब्स। और ऑक्सिलरीज यूज्ड टू इंडिकेट करते हैं, सर्टेन टेंसेस बताते हैं। दीज ऑक्सिलरीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताते हैं। डू, बी एंड हैव, विल एंड शैल, सब क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड टेंस ऑक्सिलरीज। पास्ट टेंस से फ्यूचर और प्रेजेंट सब बताते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तो जो ऐसे हैं वर्ब्स डू, बी एंड हैव जो है, विल एंड शैल, दे आर कॉल्ड टेंस ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज ये टेंस के बताते हैं, जो सहायक बताते हैं। वी शैल नाउ स्टडी। सम हम यहाँ सीखेंगे सम मोर ऑक्सिलरीज विच आर यूज करते हैं टू इंडिकेट, बताने के लिए द मूड ऑफ द स्पीकर, तो बोलता है उसका मूड। सो दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या कहलाते हैं ये सब? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, मॉडल सहायक कहलाते हैं। तो वी शैल नाउ स्टडी सम मोर ऑक्सिलरीज विच आर यूज्ड टू इंडिकेट द मूड ऑफ द स्पीकर। सो दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। जिसमें कैन बताए हैं, कैन और कुड। कैन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता था। कैन एंड कुड हो सकता है, हो सकता था। ए में है कैन हैज़ ओनली 2 टेंस फॉर्म्स। जो कैन है जो पॉसिबिलिटी बताता है, हैज़ ओनली 2 टेंस फॉर्म्स हैं, जैसे कैन एंड कुड 2 है। जो 2 उसके हैं फॉर्म्स हैं कैन के, एक कैन है और एक कुड। हो सकता है और हो सकता था। द फ्यूचर टेंस फ्रॉम रिमेन्स, फ्यूचर टेंस के लिए कैन यूज होता है ओनली। दीज 2 मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी बताता है और कैपेसिटी बताता है। ये कैन हैज ओनली 2 टाइम्स, कैन एंड कुड। द फ्यूचर टेंस फॉर्म रिमेन्स कैन ओनली। These 2 model auxiliaries are used to express ability, और गुंजाइश बताता है एबिलिटी और करने की क्या है उसमें सलाहियत बताता है, और कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन फिनिश द वर्क इन अ डे, क्या है कि जो मैं एक दिन में काम ख़त्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आई एम एबल, मैं इसके लिए एबल हूँ, मैं करने के लिए एबल हूँ। टू फिनिश द वर्क इन अ डे, एक रोज़ में मैं ये काम करने में परफेक्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। 2 नंबर है माय फादर कुड, जो मेरे पिताजी है मुझे उच्च शिक्षण, जो शिक्षण है उसके लिए वर्क। माय फादर कुड सेंड मी, मुझे भेज सकते थे अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, जो मेरे पिताजी मुझे उच्च शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए कहाँ विदेश भेज सकते थे। तो ये हो गया कुड। माय फादर कुड भेज सकते थे, माय फादर कुड सेंड मुझे भेज सकते थे, मी अब्रॉड यानी बाहर, फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए मुझे क्या है विदेश भेज सकते थे। ये क्या बताता है? वॉज एबल टू सेंड मी, तो क्या है एबल थे भेजने के लिए। तो देयर नेगेटिव्स कैन नॉट, जो शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, द नेगेटिव्स कैन नॉट, कांट एंड कुड नॉट, कुडंट। तो कुड नॉट लिखते हैं लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कुडंट होगा। शो
क्या बताता है? इनएबिलिटी, काम करने की सलाहियत नहीं बता सकता। जैसे फॉर एग्जांपल है नंबर 1, माय ब्रदर, जो मेरा भाई है, कांट स्पीक, बोल नहीं सकता इंग्लिश करेक्टली। जो मेरा भाई है ठीक से अंग्रेजी बोल नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है। और माय ब्रदर कांट स्पीक इंग्लिश करेक्टली, तो ही इज़ अनेबल, वो क्या है? बोलने में अनेबल है, वो बोल नहीं सकता टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, सही इंग्लिश ठीक से बोल नहीं सकता। 2 नंबर में है शी कुडंट विन द प्राइज, वह पुरस्कार नहीं जीत सकी। शी कुडंट विन द प्राइज, शी वॉज अनेबल, वो क्या है? प्राइज जीतने में अनेबल थी, वो जीत नहीं सकी, उसमें सलाहियत इतनी नहीं थी वो जीत सके टू विन द प्राइज। टू मेक क्वेश्चंस, क्वेश्चन बनाने के लिए दे आर यूज होते हैं इन द बिगिनिंग और नेक्स्ट टू द क्वेश्चन वर्ड्स। बिगिनिंग में होते हैं या तो नेक्स्ट होते हैं, बाद में होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के। फॉर एग्जांपल है नंबर 1, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप नदी के उस पार तैर सकते हो? यह क्या है? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। एंड 2 नंबर में है हाउ कैन ही सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या है? हाउ कैन, वह इस क्या है? समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? हाउ कैन ही, और वह इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट यानी तो डिफिकल्ट कठिन समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? 3 नंबर में है वेयर कुड यू बाय दिस बुक, क्या लिखा हुआ है? वेयर कुड, आप ये पुस्तक कहाँ से खरीद सकते हैं? वेयर कुड यू बाय दिस बुक, आप ये पुस्तक कहाँ से खरीद सकते हैं? तो ये नोट बताया, ये सब कुड इन क्वेश्चंस ऑल्सो। देखो कुड क्या है? क्वेश्चन में भी यूज होता है, और समटाइम्स मीन्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। हम क्या है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट को ऐसे करते हैं जैसे भाई मुझे दे दो ना, कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ वीक, क्या आप ये पुस्तक क्या बोलते हैं? आप मुझे अपनी पुस्तक एक सप्ताह के लिए उधार दे सकते हैं। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज होता है कुड। कुड इन क्वेश्चंस ऑल्सो समटाइम्स मीन्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ वीक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक एक सप्ताह के लिए उधार दे सकते हैं? बी में लिखा हुआ है कि द साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। इस कन्वर्ट करता है बाय 4 मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे कि नेमली 1 है कैन, 2 कुड, 3 नंबर में मे, हाँ या नहीं, एंड माइट। फॉर एग्जाम्पल बताया है कैन द रिपोर्ट बी रिलायबल, क्या है ये? इज द रिपोर्ट क्या बताता है? पॉसिबिलिटी रिलायबल बताता है। रिलायबल तो कैन द रिपोर्ट बी रिलायबल, क्या रिपोर्ट क्या विश्वसनीय हो सकती है? 2 नंबर में है हाउ कुड ही बी सो रूड टू मी, वह मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकता है? तो वह मेरे साथ ऐसा कठोर कैसे हो सकता है? 3 नंबर द ट्रेन्स आर नॉट रेगुलर टुडे, द ट्रेन्स आर नॉट, आज क्या ट्रेनें आज नियमित नहीं है। आई में हो सकता है कि मुझे क्या है ऑफिस पहुंचने में देर हो जाए, मैं समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाऊं। पॉसिबिलिटी बताता है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट और मे नॉट। 3 नंबर है द ट्रेन्स आर नॉट रेगुलर टुडे, ट्रेनें आज क्या है नियमित नहीं है। आई मे नॉट हो सकता है कि मैं ऑफिस क्या है नियमित समय पर नहीं पहुंच पाऊँ।
फोन नंबर है द कर्फ्यू इज लिफ्टेड, पीपल माइट, कर्फ्यू हटा लिया गया है और कुछ समय बाद पीपल माइट स्टार्ट मूविंग आउट आफ्टर सम टाइम। कर्फ्यू क्या है, हटा लिया गया है और कुछ समय बाद क्या है, लोग बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी के हो सकता है कि लोग बाहर निकल सकते हैं। मे और मे नॉट और माइट है। द कर्फ्यू इज लिफ्टेड, कर्फ्यू हटा लिया गया, ढील दी गई कर्फ्यू में। तो पीपल माइट हो सकता है लोग, स्टार्ट मूविंग क्या है, बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं, आउट आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह क्या है, ऑल द फोर जो मॉडल ऑक्सिलरीज बताई गई है, सहायक मॉडल बताए गए हैं जो अंडरलाइनेड है इन द सेंटेंसेस, जैसे कैन, कुड, मे एंड माइट, है ना। अंडरस्टैंड समझते हैं अपने। ऑल फोर मॉडल क्या बताते हैं, इन द सेंटेंसेस मेंशन्ड एबो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बताते हैं। क्या मेंशन करते हैं, पॉसिबिलिटी, कि भाई शक्यता अपने को बताते हैं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सी नंबर में है ऑल द फोर मॉडल ऑक्सिलरीज अंडरलाइनेड, जो अंडरलाइन किए गए, ऑल्सो बी यूज्ड टू मीन परमिशन एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें बताया है, नंबर 1 में ही नो वन कैन सी हिम अंटिल ट्यूसडे, मंगलवार जो है, मंगल तक उसे कोई नहीं देख सकता। नो वन कैन सी हिम अंटिल ट्यूसडे, मंगल तक उसे कोई नहीं देख सकता या मंगलवार तक उसे कोई नहीं देख सकता। 2 नंबर में है कुड आई टॉक टू हिम, यस यू कुड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, हाँ तुम कर सकते हो। तो ये क्या है, कुड आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। यस यू कुड, हाँ तुम कर सकते हो। नंबर 3, मे आई से समथिंग अबाउट दिस केस, यस यू मे, क्या मैं इस मामले के बारे में कुछ कह सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, हाँ आप कह सकते हैं। क्या मैं इस मामले के बारे में कुछ कह सकता हूँ, यस यानी हाँ, आप क्या है, कह सकते हैं। 4 नंबर है दिस मेडिसिन माइट क्योर योर एलिमेंट, यह क्या है, दवा आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। दिस मेडिसिन माइट क्योर योर एलिमेंट, यानी क्या है, ये जो दवा है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। ना एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्राइट मॉडल, जो एक्सिलरी से हम फिलअप करना है, सहायक मॉडल जो उसके सहायक हैं, टू कन्वे द सेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच। नंबर 1, शी थिंक्स शी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज आई, एबिलिटी है, यहाँ कैन लिखेंगे। शी थिंक्स शी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल as I. Number 2, he tried hard to win the trophy but he cannot, inability है, कर नहीं सकी। 2 नंबर में है he tried hard to win the trophy but he cannot। 3 नंबर, you may leave the office after finishing this work, परमिशन है, तो you may leave the office after finishing this work। Number 4, my son is sick and there is nobody in the house, could you call the doctor, रिक्वेस्ट करते हैं could, तो my son is sick and there is nobody in the house,
कुड यू, बोल द डॉक्टर, ये रिक्वेस्ट के लिए कोड। नंबर 5, सर मे आई गो आउट, परमिशन के लिए मे है। हम बोलते हैं ना प्लीज टीचर मे आई कम इन, तो अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो हम परमिशन के लिए मे यूज़ करते हैं। 5 नंबर है सर मे आई गो आउट टू गिव दिस पेन टू माई ब्रदर इन द नेक्स्ट क्लास, ऐसा मैं बाहर जा सकता हूँ ये पेन देने के, मेरे भाई को पेन देने के लिए दूसरी क्लास में मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। वी राइट हियर मे यानी क्या बताता है, परमिशन लेना। सर मे आई गो आउट टू गिव दिस पेन टू माई ब्रदर इन द नेक्स्ट क्लास। नंबर 6, वी कैन, हम कर सकते हैं, एबिलिटी बताता है यहाँ। वी कैन सी द लेक फ्रॉम वेयर वी लिव, वी कैन सी द लेक फ्रॉम वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम तालाब देख सकते हैं। तो नंबर 7, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन हिज ऑफिस टुडे, ही कैन रीच होम लेट। अब ये क्या है, पॉसिबिलिटी बताता है, शक्यता बताता है कभी ये काम बहुत है, घर पहुँचने में देर भी हो जाए। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन हिज ऑफिस टुडे, ही कैन रीच होम लेट। ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ लिखेंगे कैन। 8 नंबर, ही डैश टेक द बुक इफ इट इज हिज, परमिशन है तो ही में टेक द बुक इफ इट इज हिज। नंबर 9, I could have helped him if he had asked for my help but he didn't। ये पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे could, I could have helped him if he had asked for my help but he didn't। 10 नंबर है, his uncle is the only person who can help him now। एबिलिटी है, कैन यूज होगा, his uncle is the only person who can help him now। 11 number, she is a well behaved girl, she is a well behaved girl, she could not have played the mischief। यहाँ एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है, यहाँ लिखेंगे could not। 11 नंबर, she is a well behaved girl, she could not have played the mischief। Number 12, the teacher is absent today, the teacher is absent today, he might be sick। पॉसिबिलिटी है, आज टीचर एब्सेंट है, क्या हो सकता है वो बीमार हो, स्कूल में नहीं आए, बताते हैं पॉसिबिलिटी। द माइट, द टीचर इज एब्सेंट टुडे, ही माइट बी सिक। 30 नंबर, इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट द पुलिस कैन सून ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। एबिलिटी है तो हम लिखेंगे कैन। 13 नंबर, इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट द पुलिस जो आती है कैन उसने कर लिया जल्दी से, सून ब्रिंग इट अंडर उसने क्या है उस मामले को जल्दी से अपने अंडर में ले लिया है, तो मामला थम गया है। यहाँ लिखेंगे इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट द पुलिस कैन सून ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। नंबर 14, what do you think about his chances of passing? Well, I can't say he could pass, though I very much doubt it। ये possibility यहाँ लिखेंगे could। Number 15, children, you
मे नाउ स्टार्ट राइटिंग। अब परमिशन दी गई कि अब तुम्हें स्टार्ट कर दो, लिखना शुरू कर सकते हो। 15 नंबर, चिल्ड्रन यू मे नाउ स्टार्ट राइटिंग। नंबर 16, कुड आई हैव योर पेन फॉर अ शॉर्ट वाइल। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड, कि भाई मैं ले सकता हूँ तुम्हारे पेन थोड़े टाइम के लिए। कुड आई हैव योर पेन फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। 17 नंबर, यू मे नॉट, ये क्या है, डैनियल ऑफ परमिशन नहीं जा सकते हो। यू मे नॉट गो होम टिल, तुम नहीं जा सकते हो घर पे जहाँ तक, टिल योर फादर कम्स एंड टॉक्स टू मी, जब तक तुम्हारा फादर मुझसे ना कहे तुम घर नहीं जा सकते हो। 17 नंबर, यू मे नॉट गो होम टिल, जहाँ तक योर फादर कम्स एंड टॉक्स टू मी। नंबर 18 है, द जॉब इज सो सिंपल दैट एनी वन ऑफ यू कैन डू इट। जॉब बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। पॉसिबल, ये एबिलिटी बताइए। तो 18 नंबर, द जॉब इज सो सिंपल दैट एनी वन ऑफ यू कैन डू, कोई भी से कर सकता है। एनी वन कैन डू इट, एबिलिटी सो पुट हियर कैन। 19 number, he is so proud that he could not beg। यहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ, क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी बताइए। तो भी राइट है कुड नॉट, क्या बताइए, कुड नॉट। नंबर 20, कैन यू फॉलो मराठी, यह एबिलिटी बताइए, तुम फॉलो कर सकते हो मराठी को। 20 नंबर, कैन यू फॉलो मराठी, तो एबिलिटी है, सो वी राइट हियर कैन, तो कैन यू फॉलो मराठी। तो हमने देखा कहाँ पर परमिशन लेना है, कहाँ हमको क्या है एबिलिटी देख बताना है, तो उसके लिए क्या क्या यूज़ होता है मैंने आपको बताया। पॉसिबिलिटी के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हमें सभी बताना है कि मैं, माइट, कैन है, कुड है, ये सब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमने ये इस एक्सरसाइज यहाँ पर जो हमने इस एक्सरसाइज में देखा है, और आपको ध्यान से इसे देखकर अच्छी तरह से इसे लर्न करना है। ओके।